Hello students, welcome in the online classes of Hamden School, Clayat. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का यानी भूगोल का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। आइए हम लेसन को विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यह एक संसाधन है। यानी संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, उसे संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं यानी कार्य करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी क्या है? मानव का हस्तक्षेप। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आइए विस्तार से पढ़ें। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। हम इनको क्या है आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। ये हमने पढ़ा जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक में नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य में जो सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और जैव में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, और अनवीकरणीय में क्या है? पुनः चक्रीय धातु और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। और इसमें क्या है? अचक्रीय क्या है? जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, और चक्रीय यानी उसमें प्रयोग में करने के लिए दोबारा उसका निर्माण करने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और मानवीय संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता भी है। इन संसाधनों को प्राकृतिक और मानव में वर्गीकरण किया गया है। आइए हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या है? संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन क्या है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है जो सजीव होते हैं और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातुएं। और समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो साथ साथ में
बनते हैं, यानी जितना हम उनका प्रयोग करते हैं उतना ही वो नवीकरण के रूप में हमें दोबारा वापस मिल जाते हैं। कहने का अर्थ है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। कहने का अर्थ है जो एक बार प्रयोग के करने के बाद दोबारा क्या है साथ साथ में वो बनते रहते हैं। उदाहरण जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म संसाधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म संसाधन अचक्रीय है। यानी कहने का अर्थ है जो चक्रीय हैं उसमें बनने में क्या है हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, और अचक्रीय जो एक बार प्रयोग के साथ ही वो खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, भाई व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, जिसके ऊपर निजी खुद का नियंत्रण होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, सरकार द्वारा बांटी गई भूमि, और जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं होती, और शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह मतलब पशुओं को चराने के लिए, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलित भूमि जिस पर सबका अधिकार होता है, चारण भूमि और शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। कहने का अर्थ है भी क्या है, जो व्यक्तिगत की जो ये ज़मीन है उसे सरकार क्या है खरीद लेती है, और उसमें क्या है जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइनें आदि को विकसित करती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन सब क्या है राष्ट्र की संपदा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है, जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अप्रव्रजक आर्थिक क्षेत्र से परे, खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। कहने का अर्थ है संसाधन तो हैं लेकिन वो अब तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी कहने का अर्थ है भाई जो राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन हैं परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। कहने का अर्थ है उसको अब तक क्या है उपयोग में नहीं लाया गया है।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आज आपका होमवर्क होगा, आप कोई 3 स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करोगे और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।